Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And you know what, एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से. आप सबको पता है, अभी तक शायद नहीं पता तो आप जान जाओगे. लास्ट नाइट लाइव स्ट्रीम चली थी मेरी बारसा वर्सेस कैडिस की एंड शायद किसी वजह से दैट गॉट टुक डाउन. उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया एंड चैनल हैज बीन सफर्ड अ लॉट. आई मीन ऐसा कुछ सफर नहीं हुआ है. आई मीन इट्स नॉट लाइक आई कैन नॉट मेक वीडियोस, बट द थिंग इज कि हमारा जो मेन मोजो था चैनल का, यू नो द लाइव स्ट्रीम्स, द वॉच अलॉन्ग्स, वो अब सैडली 90 दिनों के लिए नहीं हो सकती. सो आई एम सॉरी गाइज, दिस हैज़ बीन अ शॉक. काफ़ी सारे सोल्यूशंस मैंने ढूंढे हैं एंड मैंने आज काउंटर भी किया है ला लीगा वालों को. आई हैव सेंट अ रिपोर्ट टू रिट्रैक्ट दे क्लेम बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आई यूज्ड एनी इन्फ्रिंजमेंट. मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई क्लिप दिखाई, ना ही कोई ऑडियो प्ले किया, ना ही कोई साउंड प्ले किया, ना ही बॉल टू बॉल कॉमेंट्री की. एक गलती छोटी सी की थी जहाँ तक मुझे लगता है. मैंने लिंक्स प्रोवाइड की थी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को से कि आप देख सको वो, तो आई थिंक सो यार, बट उससे स्ट्राइक आना यू नो बहुत खलता है. आई मीन दैट इज़ अ मिस्टेक. मुझे पता है लिंक्स नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए. मैंने उसके बाद काफ़ी रिसर्च किया एंड फाउंड आउट कि यार लोग लिंक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट स्ट्राइक आना वाज नॉट गुड एंड आई एम सॉरी मैं लाइव नहीं जा पाऊंगा यूट्यूब पे. तो इट कुड हैपन कि मैं फेसबुक पे लाइव जाऊँ बिकॉज यू नो इट्स सो गुड टू टॉक टू यू पीपल एवरी सिंगल टाइम. लाइव पे अलग ही मज़ा आता है. तो हैविंग सेड दैट एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट दैट यू गाइज हैव सेंट मी. कई लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी, लिटरली दे हैव सजेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो दैट इज वेरी गुड गाइज, थैंक यू सो मच. एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी बिग गेम दैट इज गोइंग टू कम अप, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस चेल्सी. एटलेटिको ग्रुप ए में दे वर सेकेंड इन द बायर्न म्यूनिख ग्रुप. बायर्न म्यूनिख ने उनको ठोक दिया था होम पे एंड फिर देन दे गॉट अ 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट देम. चेल्सी वो द टेबल टॉपर्स. सेविया, क्रास्नोदार और रेनी थे उनके ग्रुप में एंड चेल्सी वो द टॉपर्स एंड सरप्राइजिंगली 0 लॉसेस. फ्रैंक लैम्पार्ड था उस टाइम, बट अभी का सिनेरियो इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग गाइज. मैं सच बताऊं, राउंड ऑफ 16 का मैंने एक रिव्यू दिया था कि विच टीम आई थिंक विल मूव इनटू द क्वार्टर फाइनल्स या राउंड ऑफ 16 से आगे जाएंगे. एंड एट दैट टाइम व्हाइल मेकिंग द वीडियो आई फाउंड आउट कि यार एटलेटिको मैड्रिड वो क्रूजिंग, बट लेटली अगर आप उनको देखो दे हैव स्टार्टेड टू क्रम्बल. क्रैक्स आ चुके हैं उनके डिफेंस में, अटैक फ्लूइडिटी खत्म हो चुकी है. चेल्सी को अपॉन द अदर हैंड देखो तो फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक कर दिया गया एंड टू किल, हाँ भाई टू चिल नहीं, टू किल हैज come as a manager and Timo Werner बहुत खुश है इससे. He is finally saying it's very good to have somebody who knows German and he can shout on me in German. And Timo Werner finally has scored his first goal in I think so बहुत सारे गेम्स के बाद उसने एक पहला गोल मारा अपना, तो वेरी गुड फॉर हिम. तो दोनों टीम की फॉर्म बिट शेकी है. क्लियर विनर हम नहीं बता सकते. लास्ट टाइम आउट मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि एथलेटिको जीतेगी, बट इन दिस वीडियो विल टॉक इन डिटेल अबाउट द प्लेयर्स अवेलेबिलिटी, क्या लाइनअप होगा, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, कैसे खेलेंगे एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी डू दिस मोर ऑफन एंड आई थिंक सो दैट यू वुड लाइक द कंटेंट ओवर हियर. लेट्स प्रोसीड इनटू द वीडियो. यार चैंपियंस लीग ट्यून सुन के मजा आ जाता है एंड आई होप आई प्रे कि यार यूएफए अब स्ट्राइक ना दे दे मेरे पे. एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत फालतू बातें कर ली. एनीवेज चलो देखो, पहली बात हम इंजरीज के बारे में बात करते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड एंड चेल्सी किस चीज़ से सफर कर रही है. तो एटलेटिको की पहली बात किया जाए तो जोस गाया गिमेनेज हैज बीन रूल्ड आउट. लास्ट गेम में उसको सब आउट कर लिया गया था एंड ही हैज बीन रूल्ड आउट. हेक्टर हेरेरा हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्क्वाड, क्वारंटीन्ड हेक्टर हेरेरा. केविन ट्रिपियर हैज बीन सस्पेंडेड एंड यानिक करास्को को भी मस्कुलर पेन है. ही गॉट अ बिट ऑफ क्रैम्स बोलो क्या बोलो, बट मस्कुलर इश्यूज है उसको थाई में, तो ही वोंट बी प्लेइंग एज वेल. एंड सिमे वर्सालिको इज नॉट फिट. ये लोग थोड़े से डाउटफुल हैं. जो क्लियरली आउट है दैट इज गिमेनेज, ट्रिपियर डेफिनेटली. सो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा एटलेटिको मैड्रिड इन प्लेयर्स के ना होने से सफर करेगी बिकॉज प्रीवियसली देखा जाए तो एटलेटिको मैड्रिड इन प्लेयर्स के विदाउट ही खेली है. सिर्फ हाँ यानिक करास्को एंड गिमेनेज सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, हु विल दे मिस. बाकी अगर चेल्सी की बात करो तो थियागो सिल्वा इज इंजर्ड एंड ही वाज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, बट अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है, तो वी कैन नॉट से कि कब वापस आएगा. इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई एक बड़ी इंजरी न्यूज है इनकी. सो एवरीबडी इज बैक. सब लोग या काय हेवेज एंड क्रिस्टियन पुलिसिच आर डाउट. ये दोनों सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ऑब्वियसली वेरी हाई रेटेड प्रोस्पेक्ट्स. लाइनअप्स की अगर बात किया जाए तो अगर हम सबसे पहले एटलेटिको का लाइनअप देखते हैं तो दे आर डेफिनेटली गोइंग विद अ बैक थ्री एज जैसे डिएगो सिमेओने खिलाता है. गिमेनेज, फिलिपे, हर्मोसो. गिमेनेज तो इंजर्ड है, तो मुझे लगता है कि बैक थ्री में सैविक,
एंड फिलिपे एंड हर्मोसो विल स्टार्ट एंड फिर उनका 3-4-1-2 या 3-1-4-2 के फॉर्मेशन में वेरिएशन आते रहे हैं। एंड जो प्रीवियस गेम था अगेंस्ट उनका लिवांते जो वो 2-0 हारे हैं, उसमें दे वेंट विद मिड 4 ऑफ लोरेंटे जो RM पोजीशन में खेलता है, इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑन दैट राइट हैंड साइड, कोके, कॉन्डोग्बिया एंड रेनान लोदी। इसके अलावा फॉरवर्ड 2 में खुरेया और जॉ फीलिक्स अलॉन्ग विद द सुपर पार्टनरशिप ऑफ लुइस सुआरेज हु हैज बीन टेरिफिक दिस सीजन। 20 मैचेस में 16 गोल मारा है, 4-5 असिस्ट भी दिया है। तो मतलब कि 3-4-2-1 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन होता है। सुआरेज प्लेज द हाईएस्ट मैन अप टॉप एंड लास्ट वीडियो मैंने एक बनाया था जिसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ एटलेटिको मैड्रिड आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, एंड बनाने के बाद से उस वीडियो के बाद से दे स्टार्टेड टू क्रम्बल, शेक एंड एवरीथिंग। तो पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक हो गया, क्या कहोगे, बट स्टिल दे आर अ गुड टीम। मतलब मुझे लगता है कि एक ज्यादा यूनाइटेड टीम अगर देखा जाए चेल्सी एंड एटलेटिको में, एटलेटिको है। तो वांडा मेट्रोपॉलिटानो पे अगर गेम होने वाला है तो एडवांटेज डेफिनेटली एटलेटिको पे रहेगा, बट जहां तक हमें पता है कि फैंस ना होने से होम एंड अवे का कोई मैटर नहीं होता है, इट्स जस्ट ट्रैवलिंग एंड ऑल थोड़ा सा इशू होता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि दिस वुड बी द लाइनअप फॉर देम। इसके अलावा दे डेफिनेटली हैव ग्रेट प्लेयर्स टू कम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट एंड इंपैक्ट द गेम। थॉमस लेमार, मूसा डेम्बेले, विटोलो, एंड ठीक है विटोलो अभी इतना इस सीजन इतना ज्यादा नहीं खेला है, बट स्टिल साउल नाइगेस इज देयर। दीस काइंड ऑफ प्लेयर्स दे कैन अफेक्ट द गेम एनी टाइम। साउल नाइगेस वी नो कि कितना फाड़ प्लेयर है, वेरी गुड मिडफील्डर। कोके हैज ऑलवेज बीन द गाय जो कि हमेशा से अंडर द लाइमलाइट रहता है, बहुत अंडररेटेड प्लेयर लगता है मुझे, बट ऑल आइज वुड बी ऑन जॉ फीलिक्स एंड लुइस सुआरेज पार्टनरशिप। एंजेल कोरेया भी ऑलवेज वेरी वेरी किकिंग इन एवरी सिंगल टाइम। जन ओब्लाक भी अपने बैक पे, भाई वो तो जन ओब्लाक है यार, जन ओब्लाक के बारे में क्या ही बोला जाए। एंड चेल्सी के बारे में अगर देखा जाए तो फ्रैंक लैम्पार्ड यूज्ड टू प्ले अ 4-3-3, मोस्टली अ 4-2-3-1 भी कभी खिलाया है, 4-1-2-3 भी खिलाया है, बट जब से टुक्के आया है यहाँ पे, ही हैज गॉन ऑन एंड शिफ्टेड टू अ बैक 3। एस्पिलिकेटर, कर्टजुमा, रुडिगर की पार्टनरशिप होती है बैक पे। इसके आगे जो मिडफील्ड है, कोवाचेक एंड जॉर्जिनो की पेयरिंग रही है पिछले कई गेम्स में, यही दोनों स्टार्ट किए हैं। कॉन्टे भी है, काफी क्रूशियल फिगर है, हमें पता है कि टुकिल कितना पसंद करता है कॉन्टे को, एंड आई थिंक सो कि कॉन्टे भी खेल सकता है। बेन चिलवेल हैज बीन बेंच्ड एंड मार्कस अलोंसो का सीजन दोबारा से स्टार्ट हुआ है एंड ही हैज बीन प्लेइंग, काफी सारे स्टार्ट्स मिले हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी दिया है मार्कस अलोंसो ने। रीस जेम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड 2 प्लेयर जो ऐसे हैं हु आर रिप्लेसेबल। एक उनमें से है मेसन माउंट हु हैज बीन हैविंग टेरिफिक सीजन, बहुत ही फाड़ प्लेयर है, बहुत ही अंडररेटेड है, बट यू नो भाई 20 साल 21 साल का होने के बाद टू हैव कंट्रोल इन द मिडल, मेसन माउंट के जैसे फैंटास्टिक परफॉर्मेंस चली है मेसन माउंट की। Along with him, Timo Werner has been played on that, left forward second striker kind of a position, because we all know कि Timo Werner is not a striker. Tammy Abraham के साथ खेल रहा है, and जहां तक है हम कह रहे थे कि Timo Werner hasn't been scoring, he hasn't been decisive, but let me tell you guys, काफी सारे असिस्ट किए हैं टीमो वर्नर ने इस दौरान, गोल्स कम मारे हैं, अभी एक गोल अभी उसने रिसेंटली मारा है, उसके अलावा ही हैज बीन लिंकिंग अप द प्ले, काफी मेहनत करता है टीमो वर्नर। एंड ऑब्वियसली बात है व्हेन यू कम टू अ न्यू टीम, न्यू लीग जो कि इतनी फिजिकल है, यू हैव टू टेक अ मोमेंट टू एडजस्ट टू द लीग, एंड मुझे लगता है टीमो वर्नर वुड बी डेफिनेटली विल बी वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स एट चेल्सी। एंड टैमी अब्राहम डेफिनेटली ग्रेट प्लेयर, काफी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है टैमी की भी। इसके बाद से इनके पास भी सुपर सबs हैं डेफिनेटली। हाउ कैन यू फॉरगेट ओलिवर जिरूड? चेल्सी की बात हो, ओलिवर जिरूड को कैसे भूल सकते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। एंड कैलम हडसन ओडोई, बहुत ही अच्छा प्लेयर, बहुत ही हाई रेटेड प्लेयर। ही हैज बीन प्लेइंग एज अ राइट विंग बैक काइंड ऑफ पोजीशन, राइट विंगर है, बट जस्ट बिकॉज बैक 3 में है तो राइट विंग बैक रोल खेलता है कैलम हडसन ओडोई। अटैक इंटेंट बहुत फाड़ होता है इसका। हकीम जियच इज आल्सो बीन बैक। तो इससे सारे प्लेयर्स मतलब वापस आ चुके हैं। दे विल बी हैविंग देयर होल स्क्वाड, ऐसे नहीं कि दे विल बी लैगिंग डाउन, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोनों को, दोनों टीमों को। दे विल हैव ऑलमोस्ट देयर फुल फर्स्ट टीम विद देम। क्रिस्टियन पुलिसिच ठीक है, फाइन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट आई थिंक सो चेल्सी वुड बी फाइन। तो अब जहां तक बात रही व्हाट टू एक्सपेक्ट पार्ट की, चेल्सी का फॉर्म देखा जाए तो 6 मैचेस में अनबीटन है, 8 गोल स्कोर, 2 गोल कंसीडेड, काफी सही रन फॉर्म चल रहा है टुकिल के अंदर। मतलब परफॉर्मेंस वाइज मैं नहीं कहूंगा दे हैव बीन प्लेइंग गुड, परफॉर्मेंस सही नहीं हो रही है डेफिनेटली। लास्ट टाइम आउट जो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट गेम था उसमें दे हैड 1-1 ड्रॉ, वो भी मेसन माउंट की पेनल्टी से हुआ। 71% पोजीशन लेने के बाद भी जस्ट 9 शॉट्स एंड जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे। तो you know they have to be more clinical, and हमें पता है कि एटलेटिको मैड्रिड आर दी बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द वर्ल्ड। भले ही वो अटैक में गोल स्कोर ना कर पा रही हो, दे वोंट बी कंसीडिंग गोल्स। तो एक बहुत ही बड़ा टास्क है यहाँ पे टुकिल के सर पे कि हाउ विल ही प्ले द टीम, किस तरीके से वो फॉरवर्ड्स को इंटरेक्ट करवाएगा कि दे कैन किसी तरीके से चांस क्रिएट करें। दे विल हैव टू बी क्लिनिकल। मुझे लगता है कि टैमी वुड स्टार्ट, एंड बट अगर काम नहीं आएगा तो आगे जो ओलिवर जिरूड, जस्ट बिकॉज ही इज सच अ टारगेट मैन, हेडर्स मार लेता है, कहीं से भी पॉप इन कर
जाता है ही विल ऑल्सो प्ले। एंड एथलेटिको की बात है जहां तक, तो दे वर ऑन अ क्रूजिंग रन ऑफ फॉर्म, बट पिछले 4 गेम में दे हैव जस्ट 1 विन, वो भी जब उन्होंने ग्रेनेडा को हराया था 2-1। उसके अलावा दे हैव बीन ड्रॉइंग अगेंस्ट लेवांटे, देन अभी लॉस आई अगेंस्ट लेवांटे। कल लास्ट लेवांटे वाला गेम भाई साहब, मतलब लेवांटे वांडा मेट्रोपॉलिटानो पे हिस्ट्री बना दी, यू नो डिफीटेड देम। शायद मुझे लगता है पहले लॉस है एथलेटिको मैड्रिड का होम पे, एंड यू नो वी वर होपिंग कि एथलेटिको मैड्रिड कब क्रम्बल करना स्टार्ट कर देगा, आई गेस सो कि ये स्टार्ट हो चुका है। सिमियोने शुड टेक नोट्स, ही शुड, यू नो, अभी आगे ला लीगा देखो पॉइंट्स काफी सारे ड्रॉप किए हैं, बट आई डोंट थिंक सो इतना मैं जल्दी ये नहीं कहूंगा कि ला लीगा इज लॉस्ट, बिकॉज दे आर स्टिल टेबल टॉपर्स, 6 पॉइंट्स की लीड है। चैंपियंस लीग में दे हैव गॉट अ डिसेंट टाई अगेंस्ट चेल्सी, वांडा मेट्रोपॉलिटानो पर डिसेंट रिजल्ट आ जाए। आई थिंक सो कि एक ड्रॉ होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 1-1 का ड्रॉ होगा, जो कि एथलेटिको मैड्रिड एंड चेल्सी विल प्ले। चेल्सी माइट स्कोर, एथलेटिको वुड नॉट कीप अ क्लीन शीट, एंड ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं होने वाला है, 1-1 ड्रॉ हो सकता है। सो दैट्स माई प्रेडिक्शन गाइज। अगर कुछ वीडियो में ऐड करना है, इफ यू गाइज हैव टू से एनीथिंग एल्स, तो प्लीज लेट मी नो इन द वीडियो डाउन बिलो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइज। मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट, मुझे बहुत खराब लग रहा है, बट जस्ट सजेस्ट मी मेजर्स। अगर आप लोग फेसबुक पे आ सकते हो तो प्लीज कम ऑन फेसबुक, मेरा चैनल है वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। यू गाइज कैन कम लाइव एंड we'll watch the match over there. So that's all for me guys, and I'll see you guys into the next video. Until then, as always, peace out.